तो अब हमने उनको 2 दिन का टाइम दिया है। अगर 2 दिन में वो ना गिराया गया तो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक ये काम खुद करना जानती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा ने मीडिया के एक नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए 2 दिन के अल्टीमेटम की कॉल दे दी है। आप लोगों ने वीडियो के शुरू में छोटा सा वीडियो क्लिप भी देख लिया है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो अल्टीमेटम दिया है, इसका पूरा वीडियो क्लिप भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये अल्टीमेटम क्यों दिया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर ये है कि ताकतवर हलकों ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसहाक डार का नाम फ़ाइनल कर लिया है। वो कौन से ताकतवर हलके थे जिन्होंने इसहाक डार का नाम फ़ाइनल किया है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान होने जा रहा है, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ एक अहम तरीन प्रोपेगेंडा करने के लिए एक बड़ी साजिश रचाई जा रही है, जिसके लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को अलर्ट किया गया है और मरकज़ की जानिब से ये कहा गया है कि एक बहुत बड़ा शर पसंद गिरोह तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ मुतहर्रक कर दिया गया है, जिसको अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हादम हुसैन रिज़वी, अमीर मोहतरम हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी और तहरीक लब्बैक की तमाम क़यादत के ख़िलाफ़ मुग़ल्लज़ात बकने और झूठा प्रोपेगेंडा करके करदार कशी करने का टास्क सौंपा गया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की ज़िम्मेदारी है कि अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने वाले हर फितना परवर जत्थे को मुँह तोड़ जवाब दें। आप लोगों को बताता चलूँ कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने इसहाक डार का नाम जो है वो फ़ाइनल कर लिया है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसहाक डार ने ईद के दिन जो नमाज थी वो आर्मी चीफ़ के साथ पढ़ी थी और इसी मीटिंग के दौरान ये फ़ैसला हो गया था कि इसहाक डार को जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। अब आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसहाक डार को क्यों निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। आप लोगों को बताता चलूं कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो शख्स वज़ारत के मज़े लूटता रहा हो उसे ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। अगर इसहाक डार को ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाकर इलेक्शन करवाने हैं तो फिर शहबाज शरीफ को ही वज़ीर-ए-आज़म रहने देते और इलेक्शन करवा देते। इससे एक बात वाज़िया हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त चाह रही है कि वो नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाए। इसके लिए कानून साजियाँ भी हो रही हैं। ये इलेक्शन महज अवाम के साथ एक धोखा किया जा रहा है और अपनी मर्ज़ी के लोग लाए जा रहे हैं। अगर इसहाक डार को वाकई ही में निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया तो समझ लें कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नवाज़ शरीफ के लिए ही है। बाकी पार्टियां जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज के लिए जो 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है उसकी वीडियो दिखाऊंगा। आइए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है उसका मुकम्मल वीडियो इधर PP 229 और PP 230 की कैबिनेट मौजूद है। 373 में हमें थोड़ी देर पहले पता चला कि इधर कादियानियों ने मस्जिद नुमा अपना वो गिरजा खाना बनाया हुआ है, तो हमने फौरी एक्शन लिया। तो उधर DSP साहब फ़ौरन पहुँचे, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो उन्होंने 2 दिन का टाइम हमसे लिया है कि हम इसको गिरा देंगे, तो हमारा बाई रिटर्न उनसे मुआहदा हो गया है। तो अब हमने उनको 2 दिन का टाइम दिया है। अगर 2 दिन में वो ना गिराया गया तो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक ये काम खुद करना जानती है। तो यही हमारा मौक़िफ़ है कि हम ख़त्म नबूवत